चलो अभी मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज़ साहिल अरोड़ा और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से अकाउंटिंग। अब ये क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ नए वर्ड्स भी आएँगे, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें पहले नहीं पता होंगे। तो जब हम ये स्टार्ट करेंगे, हम वो वर्ड्स पहले समझेंगे कि इस सब्जेक्ट में क्या नए वर्ड्स आने वाले हैं और क्या ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है। तो ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। पर हमें पहले थ्योरी तो समझनी पड़ेगी, पहले समझना तो पड़ेगा कि इसमें क्या नए वर्ड्स आते हैं, तभी हम आगे प्रैक्टिकल भी कर पाएँगे। तो मैं कुछ वर्ड्स लिखूँगा अभी और वो वर्ड्स से हम फिर देखेंगे एक स्टोरी की फॉर्म में या डेफिनेशंस के थ्रू उनका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। वर्ड्स कुछ इसमें जो वर्ड्स जो आज हम डेफिनेशंस करेंगे वो है एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। हम ये 3 वर्ड्स आज करेंगे, ठीक? ये आपने वर्ड्स ये पहले सुने हैं? इसमें से कुछ भी सुना है आपने पहले? यस सर। कौन से वर्ड सुने आपने? सर सुने तो तीनों ही है। अच्छा, तीनों ही सुने हैं। बट अभी चलो देख लेते हैं कि आपको क्या पता है और इनके मतलब हैं क्या, तो अभी वो देखते हैं। देखो, जब मैं अकाउंटिंग की बात करता हूँ, हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं? हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं। एक बिजनेस में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, मतलब अकाउंटिंग को अगर हिंदी में बोले तो हिसाब किताब रखना, उसी को अकाउंटिंग बोला जाता है। अब जब मैं बिजनेस की बात करता हूँ तो ये तीनों वर्ड्स भी मैं हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोलता हूँ। तो तो ये समझने के लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे? एक पर्सन एज्यूम कर लेते हैं, इसका नाम है अमन। ठीक? अमन एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो अमन एक शॉप अपनी खोलता है। ये अमन का बिजनेस है, ठीक है? ये अमन का बिजनेस है। अब जब अमन को बिजनेस शुरू करना है, अमन क्या करेगा? अमन बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेगा, ठीक? चीजें खरीदनी है बिजनेस के लिए, तो अमन ने कितने पैसे इन्वेस्ट कर दिए इसके अंदर? मानते हैं अमन ने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिए, ठीक? अमन क्या है यहाँ? अमन ओनर है, राइट? अमन मालिक है ना, अमन ओनर है। तो मैं लिख देता हूं अमन क्या है? ओनर। अब एक चीज याद रखना, अकाउंटिंग में ओनर को एक और तरीके से बुलाया जाता है, उसके लिए एक और नाम है जो है प्रोप्राइटर। मैं लिख देता हूं, अकाउंटिंग में हम ओनर को प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ क्या हुआ? ओनर ने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक? इसी को कैपिटल बोला जाता है। जितने पैसे ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, हम उसे कैपिटल बोलते हैं। तो ये, इसको मैं क्या बोलूंगा? ये हो जाता है कैपिटल। अब कैपिटल की डेफिनेशन, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू हिज बिजनेस। जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया उसे कैपिटल बोलते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन लिख भी देता हूँ नीचे, यहाँ जो कैपिटल था, अब मैं नीचे डेफिनेशंस लिख भी देता हूँ। ठीक है, कैपिटल समझ आया आपको किसे बोला जाता है? ओके सर। जो पैसा मालिक ने अपने बिजनेस में लगा दिया उसे हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है? अब इसमें आगे और चलते हैं। अमन ने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए।
बट एक्चुअली अमन के बिजनेस को जरूरत कितने की थी? 12 लाख की। अमन का बिजनेस शुरू करने के लिए हमें ना 2 लाख रुपए अभी और चाहिए थे, बट अमन के पास जितना पैसा था वो तो वो इन्वेस्ट कर चुका है। अब अमन क्या कर सकता है? सोचो और मुझे बताओ। अब अगर अमन के पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से लेगा पैसा? किससे मांग सकता है? सर बैंक से। हाँ जी, अमन बैंक से मांग सकता है, मतलब लोन ले सकता है, उधार मांग सकता है किसी से कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, 12 लाख की जरूरत है, मेरे पास 10 ही है, तो मुझे 2 लाख और दे दो, मैं आपको कुछ टाइम के बाद वापस कर दूंगा। ऐसा कर सकता है अमन। नॉर्मली लोग ऐसा ही करते हैं। तो अमन क्या करता है? अमन जाता है एक बैंक के पास, और अमन बैंक को बोलता है कि प्लीज मेरे बिजनेस को 2 लाख रुपीस दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे पास कम है। अब अगर अमन का बिजनेस बैंक से 2 लाख रुपए ले रहा है, तो फ्यूचर में कभी वापस भी देना पड़ेगा, है ना? ऐसा तो है नहीं कि बस ले लिया, कभी और फ्यूचर में 2 3 4 साल के बाद वापस भी देंगे। इसे क्या बोला जाता है? हम इसे बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? द अमाउंट विच अ बिजनेस ओज टू आउटसाइडर्स। मतलब वो पैसा जो बिजनेस ने बाहर वालों से उधार लिया हुआ है, उसे बोला जाता है लायबिलिटी। ठीक, तो मैं लायबिलिटी भी नीचे लिख देता हूं अब यहाँ। ठीक है, आपको कैपिटल और लायबिलिटी ये दोनों समझ में आए? यस जी। सर। तो कैपिटल वो है जो ओनर ने अपने बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और लायबिलिटी क्या है? जो बिजनेस ने बाहर वालों से पैसा उधार लिया है, उसे बोलेंगे हम लायबिलिटी। बाहर वाले कौन है? जो ओनर नहीं है। ओनर के अलावा किसी से भी पैसा ले, उसे लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक, अब अगली डेफिनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एसेट की। एसेट क्या होता है? मैं पहले एसेट नीचे, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। इसको अलग कैंसिल। देखो, एसेट किसे बोला जाता है? कोई भी चीज जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये हमें समझना होगा कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट किसे बोला जाता है, क्या होता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। जैसे अगर अगर मैं एग्जांपल दूं आपको ये फोन का। ठीक, मेरे पास ये फोन है, मैंने ये फोन आज खरीद लिया। अब ये फोन मुझे फ्यूचर में जब तक मैं इसको यूज करूंगा बेनिफिट देगा। कैसे बेनिफिट देगा? कि मैं इसे यूज करूंगा, ये मुझे सर्विस देगा एक तरीके से। ठीक है, ये इतना समझ आया आपको कि ये फोन जो है मैंने आज खरीद लिया, अब ये फ्यूचर में हमेशा जब तक मेरे पास है मुझे बेनिफिट देने वाला है। इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कार। हमारे पास कार है, हमने आज कार खरीद ली, अब वो फ्यूचर में हमेशा मेरे पास रहेगी। जब तक मैं उसे यूज करूंगा मेरे पास ये है, और जिस दिन बेच दूंगा उस दिन बिक करके मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो ये होता है फ्यूचर का बेनिफिट।
कि या तो मैं उस चीज को यूज करूं फ्यूचर में और वो मुझे उस वो जो यूज मैं उसे कर रहा हूँ उस सर्विस का मुझे बेनिफिट मिलता रहे। ये चीजें होती हैं एसेट्स। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। एग्जाम्पल, कार, कंप्यूटर। देखो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप अपने पास जो भी चीजें देख पा रहे हो ना, वो सब एसेट्स हैं। तो मुझे कुछ और एग्जांपल्स बताओ, और ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको फ्यूचर में सर्विस देती रहेंगी। हर्षित, आप एक काम करो। एयर कंडीशनर। हाँ जी, एयर कंडीशनर बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, एयर कंडीशनर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एयर कंडीशनर। कुछ और आपके आसपास आपको दिख रहा हो। फर्नीचर, जिस पे हम बैठे हुए हैं अभी, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, ये सब भी उसी के एग्जांपल्स हैं। मेरे आसपास ये सब चीजें हैं जो फ्यूचर तक मैं यूज करता रहूंगा, फ्यूचर में मुझे बेनिफिट देते रहेंगे ये। तो फर्नीचर, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें मैं बोल सकता हूँ कि एसेट्स हैं। ठीक, तो हमें लायबिलिटी समझ आ गया, हमें कैपिटल समझ आ गया, और एसेट क्या होते हैं हमें ये भी समझ आ